सो हेलो एवरीवन एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पिछली वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ लिए थे, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। और जो हमारा लास्ट था और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हम बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं स्टैंडिंग ओपन और कंटेजिंग ऑफर। ठीक है, तो आई होप कि आपने अब तक का लेक्चर देख लिया होगा और आज की वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। हमने एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो बिना लेट करे हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम करने वाले हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और प्लीज साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि आपको जब आप पेपर्स मतलब आ जाते हैं तो फिर रिवीजन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको हर चीज़ टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखते भी चलिएगा। ठीक है, वैलिड, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कवरेज भी रखता है। ठीक है, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट वन, और वी कैन से द फर्स्ट पॉइंट, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। जैसा कि हमने पढ़ा भी था ऑफर के टाइम पे। ठीक है, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए उसे लीगली बाइंड करना। हमारा इंटेंशन होना चाहिए उन्हें लीगली बाइंड करना। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं और आपके मन में ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर आप किसी को चाय पे बुलाते हैं तो इट्स नॉट अ लाइक, आप ये नहीं सोचते हो कि अब अगर ये चाय पे नहीं आया तो मैं जाकर के इसको कोर्ट में स्यू कर दूंगा। ऐसा थोड़ी सोचते हैं आप, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं ऑफर को वैलिड माना जाएगा जब आप किसी को ऑफर दे रहे थे तो आपके मन में ये था कि अगर सामने वाले ने इस ऑफर को ब्रीच करने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे, आप उसे बाइंड करेंगे, आप उसे कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में उतने टाइम वो चीज चल रही होगी जब आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो। और अगर आप एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं जिसको आप ये सुनते हैं कि नहीं, आप अगर ये मतलब समझिए इस ऑफर का ब्रीच भी हो जाता है तो आप स्यू नहीं करने वाले दैट पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यही है कि आपको सामने वाले पार्टी को लीगली बाइंड करना है। दूसरा पॉइंट आता है, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन और डेफिनाइट, एंड वी कैन से एंड नॉट व्यूज। ठीक है, तो ये पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा ऑफर है, जब हम ऑफर देते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धुंधला हो, हमें पता ही नहीं कि ऑफर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब मैं ऑफर का टॉपिक बता रही थी आपको, कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हम सिंपली क्या देखते हैं हम सिंपली, अगर आप दुकान पे जा करके बोलते हो कि आपको तेल चाहिए, ठीक है, और आप वहां से चले जाते हो, तो अब उसको थोड़ी पता है कि आपको कौन सा तेल चाहिए। यहाँ पे कितने सारे तेल आते हैं, बाबा तेल, और मेरे को वैसे तेल के नाम पता नहीं है बट ठीक है, बाबा होते हैं, कच्ची घानी होती है जहाँ तक पता है। तो ये चीज इस कंपनी की होते हैं तेले, बट आपने तो उसे बताया ही नहीं, आपने उसे सिर्फ इतना बोला कि ऑयल दे दो। तो अब ये क्या, ये एक ऑफर सर्टेन नहीं है। ठीक है, ये ऑफर धुंधला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका ऑफर क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि कंफ्यूजिंग हो। ठीक है, और एज यूजुअल
कि आपका ऑफर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस हो सकता है, जैसे कि आप किसी ऑफर को लिख करके भी बता सकते हैं और आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऑफर वी कैन से मे बी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर हमारा जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने तो 5 टाइप के ऑफर पढ़े थे, बट हम यहाँ 2 ही यूज कर रहे हैं कि ऑफर जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर का कम्युनिकेट होना बहुत ही जरूरी है। ऑफर आपने क्या ऑफर दिया, जब सामने जिसको एक्सेप्टेंस देनी है उसके कम्युनिकेशन में आना ही चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे, और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, एमसीक्यू भी बन के आते हैं। तो यहाँ से बहुत ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आपका ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, आपका ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपका ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप अपने ऑफर को कम्युनिकेट कर ले। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ से देखते हैं कि हमारा ऑफर मस्ट बी, लिख देते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफर मस्ट बी मेड with a view to obtaining the concept और कहें एसेट। मतलब कि आप जब किसी को ऑफर देते हो, तो आप क्या उसकी ना सुनने के लिए ऑफर देते हो? यहाँ से एक इसे बड़े फनी वे में पूछते हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करते हो, आप किसी को बोलते हो विल यू मैरी मी, तो आप क्या चाहते हो? आप अपने बिल्कुल मन में क्या चाहते हो? प्लीज ये मना कर दे, प्लीज ये मना कर दे, प्लीज 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 बस ये मना कर दे। क्या आप ये सोच करके किसी को ऑफर देते हो? ये सोच के देते हो ऑफर? नहीं, आप क्या सोचते हो हमेशा कि हाँ कर दे, हाँ कर दे, हाँ कर दे, ये सोचते हो। तो यही यहाँ पे देखा जाता है कि ऑफर जब भी आप किसी को दोगे, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप उनसे हाँ निकलवा सके। मतलब कहे कि उसकी हामी सुनने के लिए आप उसे ऑफर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ऑफर देते हैं ना सुनने के लिए। ऑफर हमेशा वो लोग देते हैं कि वो हाँ बोले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर मे बी कंडीशनल। यहां पे क्या बोला है कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर कंडीशनल हो सकता है मतलब कि जब आप किसी को ऑफर दे रहे हो तो आप अपनी कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आप कोई वॉच बेचते हो, तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई मेरा ये वॉच खरीद रहा है तो उसके साथ साथ उसको ये मेरा फोन भी खरीदना पड़ेगा। अगर कोई ये ऑफर अगर स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ठीक है, उसको करना होगा। अब वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं सिर्फ मैं वॉच खरीदूंगा और आपका फोन नहीं लूंगा। वो ये नहीं बोल सकता है क्योंकि आपने कंडीशन लगाई है। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, बट आपने कंडीशन लगाई है। तो यहां से ये पॉइंट निकल करके आता है कि ऑफर में भी कंडीशनल, कि ऑफर को कंडीशनल किया जा सकता है। मगर 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 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल। यही अब
जो एक्सेप्ट करता है वो आपको आकर के ये कभी नहीं बोल सकता है कि मैं आपका वॉच लेना चाहता हूँ और आपके साथ साथ मुझे आपके शूज चाहिए, मुझे आपके फोन नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस ये नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल हो ही नहीं सकती। क्योंकि और यहाँ पे क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस देते हैं, चलिए अगर हम ये सोचते हैं एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो जिसने ऑफर दिया है वो कंडीशन लगा सकता है, बट आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप अपनी कंडीशन नहीं लगा सकते हो वहां पे जाकर के। ठीक है, जो ऑफरर है उसने कंडीशन लगा के आपको ऑफर दिया, आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको उसी कंडीशंस के साथ आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, आप अपने कंडीशंस नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। Okay, here I want to see this. Offer must be distinguished from an invitation to offer. Okay, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे यहाँ पे थोड़ा सा रीड करें। ठीक है, आप सुनिएगा। यहाँ पे ये हमारे मॉड्यूल की बुक है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो काफी अच्छे से समझ पाओगे। चलिए इसे एक बार रीड करते हैं। एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन invitation to offer. The shopkeepers generally display their goods in showcases with price tags. The shopkeeper in such cases is not making an offer so that you can accept it. He is on the other hand inviting you to make an offer which he may or may not accept. Thus, you cannot compel a shopkeeper to sell the goods displayed in the showcase at the market price. However, if there is a specific law to sell goods at market price, then the seller will have to sell at marked price. For example, during national emergency, essential commodities like sugar etc. have to be sold at market price. यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप कहीं जाते हो किसी दुकान में आपको ड्रेस लेने, तो वो इनविटेशन समझ लो, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। जो वो प्राइस टैग लगे रहते हैं, वो ये नहीं है कि वो आपको ऑफर दे रहा है कि आप आओ और ये खरीद लो, वो आपको इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट बोली गई है, और ये अगर और आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आप दुकान पे जाते हो अपनी एक ड्रेस खरीदने, ठीक है, आपने देखा कि अरे ये ड्रेस तो बगल वाली दुकान में 10,000 की थी, बट यहाँ तो 1,000 ही लिखा है, तो मुझे ये ले लेना चाहिए। आप गए अंदर, आपने देखा तो उन्होंने बोला कि ये हमारा इनविटेशन टू ऑफर है, और इनविटेशन टू ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए भी होता है। मान लो वो टाइम भी निकल गया, तो अब आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको देना ही, क्योंकि आपने मुझे ऑफर दिया था। वो उसने आपको ऑफर नहीं दिया था, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे अगर अगली हेडिंग डाले तो हमारा हेडिंग है लैप्स ऑफ ऑफर। मैं आपको लिखवाने के लिए मैंने इसकी पीपीटी बना रखी है, अगर मैं आपको देखूं तो मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ, बट ये है कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाना चाहती हूँ जो आपको आगे भी काम आएंगे, और ये बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप इसको अगर रिवीजन के टाइम पे भी आपको ये हेल्प करेंगे। और ये अगर आप देखें, क्योंकि हर चीज़ तो अपने मॉड्यूल में दे ही रखी है, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ शॉर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, की पॉइंट्स वी कैन से, वो चीज़ हमें राइट करनी है। और मैं हैंड रिटन नोट्स इसलिए बनवाना चाहती हूँ कि आप खुद लिखें, समझें, क्योंकि स्लाइड्स दिखाने के लिए मैं भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास भी है, बट ये है कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाना चाहती हूँ क्योंकि वो ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और अगर आप इसे पढ़ करके चले गए ना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लैप्स ऑफ ऑफर, और इसको कहते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर ऑल्सो। सो लेट्स राइट हियर, व्हेन कैन ऑफर
बी एक्सेप्टेड, जब हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो या तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, स्पेसिफाइड, या तो नहीं दिया होगा, टाइम नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ऑफर को उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट करना ही होगा। उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना ही होगा। जैसे कोई ऑफर आता है कि 16,000 का फोन 13,000 में टिल होली, टिल दिवाली, तो आपको उस दिवाली से पहले पहले उसको खरीद लेना है। अदरवाइज अगर आप दिवाली के बाद जाओगे तो वो आपको 16 का मिलेगा दोबारा। तो आपको उस स्पेसिफिक टाइम में ही आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा आता है जब आपका टाइम स्पेसिफाइड ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक रीजनेबल टाइम में आपको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो रीजनेबल टाइम और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर हम अपना एक्सेप्टेंस स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन ऑफर बी एक्सेप्टेड, कि हम ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, इसके भी दो हैं टाइप्स। ठीक है, इसको आप भी लिखते रहिएगा। इफ मोड स्पेसिफाइड, इफ मोड इज स्पेसिफाइड, और वी कैन से इफ मोड नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड। तो जब आपको एक्सेप्टेंस करनी हो, जैसे कि अगर मान लो किसी ने आपको ऑफर दिया तो उसको क्या बोलना होगा। अगर मान लो ऑफर के साथ उसने बोला कि मुझे रिप्लाई ईमेल पे चाहिए, कॉल पे नहीं, तो यहाँ पे क्या है, मोड स्पेसिफाइड है, आपको ईमेल ही करना है। क्या करना है, ईमेल ही करना है आपको। तो आपको ईमेल करके ही उसको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, स्पेसिफिक मैनर में आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर ये चीज गिवन ना हो तो आप क्या करोगे, अगर मान लो, तो क्या आप उसके घर जा करके लेटर लिख करके, चिट्ठी लिख करके दे आएंगे कि यस, कि हमें आपका ऑफर मंजूर है और यस, हमने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे इन रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट करेंगे। एक रीजनेबल मैनर में आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। आप टेक्स्ट कर सकते हैं और आप ईमेल कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं और आप लेटर भी सेंड कर सकते हैं, होप सो। तो यहाँ पे ये चीज रही हमारी ऑफर की बात, एक एसेंशियल ऑफर की बात की हमने। यहाँ पे किसकी बात की, एक एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर, कि हमारा वैलिड ऑफर क्या होता है। अब आपको पता चला, जो हमने स्टार्टिंग में कह रहे थे कि अरे अरे यार, हम तो दिन भर में बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं, बट अब पता चला कि असली ऑफर, एक वैलिड ऑफर क्या होता है। आपको आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, एक्सेप्टेंस। हाँ देखो, सबको इसी का इंतजार था, एक्सेप्टेंस कैसे पढ़ना है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना। ठीक है, चलिए अब एक्सेप्टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस, तब आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। उसके बाद हम एक एक पॉइंट करके इसे समझेंगे भी। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। वंस एन ऑफर हैज बीन मेड, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब एक बार एक्सेप्टेंस आप दे देते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। और एक्सेप्टेंस देने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते हैं।
अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी है तो आपको आगे कंटिन्यू करना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन 2B डिफाइंस एक्सेप्टेंस। व्हेन द, अंडरलाइन कर लेना आप भी, व्हेन द पर्सन टू whom an offer is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be acceptance। जब किसी की एसेंस मिल जाती है, या उसके कंडक्ट के थ्रू उसकी एसेंस, आपको दिख जाए तो वो एक एक्सेप्टेंस कहलाती है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, और ये पूरी डेफिनेशन आ जाएगी और नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा ये किसकी डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस की, ऑफर्स की, और क्या, एक्सेप्टेंस की, ऑफर की, या बोथ, या नन ऑफ दिस, ऐसा करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आपको टिक करना होगा। तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखना कि आपको याद ही हो, गलती ना करें आप डेफिनेशन में। पर ये और बहुत इजी डेफिनेशन है, 2 से 3 बार आप पढ़ोगे आपके जुबान पे आ जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली द पर्सन और पर्सन्स फॉर whom द ऑफर इज intended। An offer made to a particular person can only be accepted by him alone। On the another, or we can say on the other hand, an offer made to a class of person can be accepted by any member of that class of person। An offer made to the world at large can be accepted by an person whatsoever। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर आपने ऑफर दिया है तो उसी के पास राइट है कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे। एक क्लौता राइट उसी के पास है कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे। और अगर आप एक ऑफर पब्लिक एट लार्ज में देते हैं तो फिर उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, चलिए आपको एक्सेप्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट झलक दिखाई जाए। चलिए देखते हैं। एक बहुत प्यारी लाइन भी लिखी थी, पता है कि जो हमारा गन पाउडर होता है, आपने जाना होगा जब वो ट्रैक्टर जाती है, ट्रक के बारे में सुना होगा आपने। ओहो, आपको दिख नहीं रहा, सॉरी। ओके, चलिए देखिए, ये ट्रक है, क्या है, ट्रक है ये, ठीक है। और ये इसमें मान लो गन पाउडर भरे हुए हैं, क्या भरे हैं, गन पाउडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मैच स्टिक, मीन्स माचिस, क्या है, माचिस। अब यहाँ पे बहुत अच्छी लैंग्वेज कहेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि एक गन पाउडर जब आता है तो वो जो ट्रेन है वो क्या दे रही है, ऑफर, क्या दे रही है, ऑफर, ठीक है। और ये क्या है, अगर ये मैच स्टिक लग गई तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। जब यहाँ से गन पाउडर आ रहा है, इधर से अगर माचिस की तिल्ली वहां पे फेंक दी गई तो क्या, बुम, इधर से गन पाउडर आया मीन्स ऑफर आया, ठीक है। ये ट्रेन चलती हुई आ रही है, आपको ऑफर दे रही है, इधर से माचिस गई, माचिस ने उसको लगाया, क्या होगा, बुम, तो ये क्या होगा। और यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस के बाद कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है कि आप उसे बैक कर लेंगे। आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी तो दे दी, इट विल बिकम प्रॉमिस। इधर से गन पाउडर की ट्रेन आ रही है, ऑफर आया है, इधर से आपने माचिस की तिल्ली डाली, ये क्या होगा, बुम, बिल्कुल
पटाखे की आवाज आएगी और क्या हुआ, ये सब सत्यानाश। और ये क्या, इसको कोई अब वापस नहीं ला सकता। तो इससे कंपेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी तो आप उसे रिवॉक नहीं कर सकते। इट विल बिकम प्रॉमिस, इट विल बिकम प्रॉमिस। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय whom कैन ऑफर बी एक्सेप्टेड, मतलब किसके द्वारा आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, इफ जनरल ऑफर, अगर ऑफर जनरल हुआ, और वी कैन से इफ स्पेसिफिक ऑफर, इफ स्पेसिफिक ऑफर। तो क्या, अगर ऑफर जनरल में है तो एनीबडी, एनीवन हु knowledge, who have knowledge of offer, who has knowledge of offer that can accept the offer। अगर ये स्पेसिफिक है तो only the specific person, only the specific person can accept the ऑफर। ठीक है, जब जनरल में है, अगर मान लो ऑफर जनरल है तो कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ऑफर स्पेसिफिक है तो वो एक के पास ही राइट है, एक ही के पास राइट है कि वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना, एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, अगर मान लो आप बोलोगे अब यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड में कैसे देंगे। एक्सप्रेस तो समझ आता है कि आप लिख करके या फिर बोल करके बता देते हो, पर इम्प्लाइड में क्या, आप अपने कंडक्ट के थ्रू बताते हो। जैसे कि आप स्टेशन से आए, आप आए गांव से आ रहे हैं, ठीक है, या गांव जा रहे हैं, आप उतरे स्टेशन पे, कूली आया, कूली ने आपका बैग उठाया और लेकर के चलता बना, आपने भी कुछ नहीं बोला, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो। तो ये क्या है, ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि आपने उसे बोल दिया कि हाँ तू उठा मेरा सामान, उठा ले मेरा सामान, ऐसा करके कुछ। तो ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। क्या हो गई, वो कूली आया, कूली ने आपको ऑफर दिया, आपने उसे ले जाने दिया, ओके लेट इट गो, ले जाओ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी है। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आप सोच रहे होंगे कि वैलिड एक्सेप्टेंस भी होता है। जी हाँ, हमारा वैलिड एक्सेप्टेंस भी होता है, एक्सेप्टेंस हमारा वैलिड भी होता है। चलिए इसका बहुत पहला पॉइंट देखते हैं पहले। जैसा कि मैंने बताया था, ऑफर मे बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस मस्ट बी absolute and unconditional। तो इस पॉइंट से हमें सीधा सीधा ये पता चलता है कि ऑफर तो कंडीशनल हो सकता है, बट हमारी एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। हमारी एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, हमारी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होगी। क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी, कि जैसा हमें ऑफर मिला हमें वैसा ही एक्सेप्ट करना है। जैसा हमें ऑफर मिला हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी
कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे कि हमारा ये था कि हमें ऑफर को कम्युनिकेट करना है, वैसे ही हमारा ये है कि हमारा एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आपके एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ये एक अधूरा एक्सेप्टेंस होगा। क्या होगा? एक अधूरा एक्सेप्टेंस होगा। तो इसीलिए ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमारे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। पड़ क्या जाता है? करना ही पड़ता है। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने पढ़ा था, उसमें भी एक पॉइंट दिया गया था कि आपको हर चीज ऑफर और ऑफरी के मतलब सबको आप दोनों को आपस में दोनों की सारी बातें पता होनी चाहिए। जो ऑफर दे रहा है उसके बारे में ऑफरी को पता होना चाहिए, और जो ऑफरी एक्सेप्टेंस दे रहा है ऑफरर को, तो ऑफरर को भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर ऑफर इज रिवॉल्व। मतलब कि हमें एक्सेप्टेंस ऑफर के रिवोकेट होने से पहले पहले हमें अपनी एक्सेप्टेंस देनी ही है। रिवोकेशन मीन्स यहाँ पे ये है कि हम ऑफर खत्म हो जाए उससे पहले पहले हमें एक्सेप्टेंस देनी है, उससे पहले हमें एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस मीन्स किसी की चुप्पी को आप उसका एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। आपने ऑफर दिया कि तुम्हें ये मेरा फोन चाहिए तो तुम संडे तक रिप्लाई कर देना, नहीं तो मैं मानूंगा कि तुमने हाँ बोल दिए। ठीक है, और आप बिजी हो गए, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर पाए। आपको हालांकि फोन लेना था पर आप संडे को रिप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या हुआ? आपने कुछ बोला ही नहीं, तो वो ऑफरर ये नहीं बोल सकता कि हाँ आपने अब एक्सेप्टेंस हो गई। तो मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, कि आप चुप हैं तो कोई आपको उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता, कोई आपको उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन in a prescribed mode or we can say manner। ठीक है, अपनी एक्सेप्टेंस को एक प्रिस्क्राइब वे में, एक प्रिस्क्राइब मोड में, और वी कैन से एक प्रिस्क्राइब मैनर में बताना होगा हमें अपने एक्सेप्टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Acceptance must be given within a specific or reasonable time। कि यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल टाइम में दे देनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपको ऑफर आज मिला, आप 5 साल बाद एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आपको एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको? अपने ऑफर को मीन्स अपने एक्सेप्टेंस को एक प्रिस्क्राइब वे में देना है, और आपको विद इन द स्पेसिफिक टाइम में देना है, और एक रीजनेबल टाइम में देना है। अब ये नहीं कि ऑफर आज मिला है तो आप दे रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस 5 साल बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। ओके, तो आपको ऑफर मिलने के बाद ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है।
जब आपको ऑफर मिल गया तब आपको उसकी एक्सेप्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइक ऑफर मिलने से पहले ही आपने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आपको एक पॉइंट और दिखाती हूँ, यहाँ हमारी बुक में दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे, ये रिजेक्शन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, ठीक है। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, ओनली ऑन रिन्यूअल। ऑफर वंस रिजेक्टेड कांट बी एक्सेप्टेड अगेन अनलेस अ फ्रेश ऑफर इज मेड। अगर ऑफर एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक बार ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सो टिल नाउ, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बाय।